नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? बिहार की नदियां। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न हैं बिहार से रिलेटेड दोस्तों, जो आपको बीएसएससी हो गया या तो बिहार दरोगा दोस्तों, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा दोस्तों। क्योंकि बिहार नदी से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिहार की नदियाँ बारे में। देखिए, तो सबसे इसमें जो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या कर रहा है, प्रश्न टाइप का ही रहेगा इसमें, थोड़ा बहुत आगे जाके सब ऑब्जेक्टिव टाइप में बदल जाएगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, यानी कहने का मतलब ये नेपाल से निकलकर, समझ गए ना, बिहार में बहने वाली नदी कौन कौन है दोस्तों। तो देखिए आपको होगा, बागमती है दोस्तों, कमला है, सरजू है, कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, महानदा महानंदा है दोस्तों। देखिए यहाँ एक प्रश्न आता है दोस्तों कि सरजू नदी की एक अन्य नाम क्या है दोस्तों, तो घाघरा नदी है दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों, सभी को बारीकी बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे बागमती हो गया, कमला हो गया, सरजू हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि उत्तर की ओर से, यानी बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल, यानी उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। आपको यहाँ पर प्रश्न दे देगा दोस्तों कि उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ बिहार में जाके मिलती है वो कौन कौन नदी है दोस्तों, और एक आपको दूसरा दे देगा दोस्तों। तो आप तो जान चुके होंगे दोस्तों। अगला है देखिए, मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है दोस्तों। यहाँ भी आपको दे देगा दोस्तों कौन कौन है, तो सोन है, पुनपुन है तथा कर्मनाशा है दोस्तों। यहाँ भी आपको दे देगा कि मध्य प्रदेश से निकलकर बहने वाली नदियाँ प्रमुख कौन कौन है दोस्तों, एक दूसरा दे देगा दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से छाटना रहता है, और इस सबको बारीकी बारीकी से अध्ययन करेंगे वन बाय वन। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन है दोस्तों। बिहार की तो है गंगा नदी। कौन नदी है दोस्तों, गंगा नदी। देखिए यहाँ गंगा की अगर बात की जा रही है दोस्तों, तो गंगा आपको बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। बिहार पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर है दोस्तों, 2525 किलोमीटर है दोस्तों। देखिए गंगा नदी की अगर बात की जा रही दोस्तों, तो गंगा नदी है दोस्तों आपको बिहार के मध्य भाग से होकर गुजरती है दोस्तों। जैसे आपको इस टाइप से गुजर रही गंगा दोस्तों, तो आपको मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी कि बिहार को दो भागों में बांट देती है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। गौर कीजिएगा दोस्तों, गंगा नदी बोल रही कहाँ से निकलती है, तो गंगा देखिए कहता है गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलता है दोस्तों, है ना। अगला और कहता बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है, तथा बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। देखिए इसमें कितने सारे प्रश्न इससे निकलते हैं दोस्तों, ये समझिए पहले। सबसे पहला प्रश्न इसमें आपको निकल जाएगा दोस्तों, क्या कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है दोस्तों। फिर दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पे आ जाएगा कि जो है गंगा नदी आपको कहाँ पे प्रवेश करती है, कौन सी जगह पे दोस्तों, तो ये बक्सर के निकट प्रवेश करती है दोस्तों, है ना। बक्सर के निकट प्रवेश करती है, तो ये कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी मिलती है दोस्तों। और इस प्रकार से निकले दोस्तों तीन प्रश्न। अगर देखिए नेपाल से, देखिए क्या करा है कि नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों। देखिए अभी हम बता चुके नेपाल से जो निकलती है दोस्तों, बहुत सी नदियाँ, बागमती, कमला, सरजू, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, नेपाल से निकलती है। तो इन नदियों में सबसे लंबी नदी है जो बिहार में बहने वाली कौन है दोस्तों, तो आपको यह है कोसी दोस्तों, कोसी नदी है। देखिए कोसी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि आगे इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। अब कोसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को दोस्तों। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैप को समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि नदी का ये मैप है दोस्तों। देखिए मैप थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आपको थोड़ा सा प्रश्न को याद करने में आसानी होगा दोस्तों। देखिए यहाँ से जो प्रश्न आता है दोस्तों, कहता है ना कि उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ कौन कौन है दोस्तों। तो देखिए उत्तर, देखिए हम अभी एक चीज़ बता चुके हैं दोस्तों कि आपको जो गंगा नदी है दोस्तों बिहार को मध्य भाग से होकर गुजरती है। जैसे देखिए ये क्या है, मध्य भाग है दोस्तों, ये मध्य भाग से गंगा नदी क्या है, गुजर रही दोस्तों, है ना। तो इधर आपको साउथ हो गया दोस्तों, इधर आपको नॉर्थ हो गया दोस्तों, यानी दो भागों में बांटा दोस्तों। देखिए गौर कीजिए यहाँ पे जो आपको अभी क्या बोले थे, हम प्रश्न बोले थे ना कि उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ कौन कौन है। तो देखिए घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, बागमती,
कोसी। देखिए आपको ऑप्शन में दे देगा दोस्तों, जैसे आपको दे देगा सोन। एक चीज और यहाँ पे समझिए पहले, देखिए नीचे की ओर यानी दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी कौन कौन है, तो अब देखिए दक्षिण की ओर अगर बात की जाए दोस्तों तो सोन हो जाएगा दोस्तों, है ना, पुनपुन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, और कर्मनाशा है दोस्तों, कर्मनाशा है। देखिए गौर कीजिए, आपको यहाँ जो हम बोलना चाह रहे थे कि बोलेगा आपको उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ इनमें से कौन नहीं है, तो आपको देखिए ऑप्शन में दे देगा पुनपुन, सोन, कर्म, ऐसम, बागमती। तो इस टाइप से आपको छाटना रहता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप मैप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए नीचे से कौन कौन नदी हम बताएं, देखिए सोन हो गया दोस्तों, पुनपुन है, और कर्मनाशा है जो दक्षिण की ओर से बहती है दोस्तों और गंगा में आके मिल जाती है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए गौर कीजिए, अगला देखिए हम प्रश्न बता चुके हैं दोस्तों, क्या है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, अभी बताए थे हम कोसी नदी को दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल से है, सोन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिल जाती है दोस्तों। देखिए सोन नदी है दोस्तों, देखिए हम बता चुके हैं दोस्तों, सोन नदी हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, है ना, कर्मनाशा है, ये सब कहाँ से निकलती है दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलती है। तो देखिए गौर कीजिए, कहता सोन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। देखिए सोन नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नामक स्थल से निकलती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न देखिए क्या बना दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव टाइप के बताते भी जा रहे हैं दोस्तों कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मोटामोटी आपको यही ऑप्शन में रहेगा कि कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पार से निकलती है। देखिए एक चीज़ और यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि सोन नदी कहाँ पर आपको प्रवेश करती है, तो देखिए पटना के निकट प्रवेश करती है दोस्तों, और कहाँ पर मिलती है, गंगा में जाके मिल जाती है। अगला पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में प्रवेश करती है दोस्तों, तो देखिए यह आपको मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है दोस्तों, और कहाँ निकलती है, ये भी पटना के निकट। देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछले वाला सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों इसमें पूछा हुआ दोस्तों कि आपको पुनपुन नदी है जो कहाँ पे आपको प्रवेश करती है दोस्तों, तो आपको फतुहा के निकट प्रवेश करती है, फतुहा के निकट, है ना, पटना में निकल प्रवेश करते हो, गंगा में जाके मिल जाती है दोस्तों। अगला कर्मनाशा नदी, ये भी देखिए पूछा है दोस्तों, कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिल जाती है दोस्तों, तो ये विंध्याचल से निकलती है दोस्तों, और चौसा, देखिए यही पूछा होता है दोस्तों कि कर्मनाशा नदी जो कहाँ पर गंगा में प्रवेश करती है, तो ये बक्सर के निकट गंगा में प्रवेश करती है, बक्सर के निकट गंगा में आके मिलती है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की, गंगा की सहायक नदी उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है दोस्तों, कौन सी नदी सबसे लंबी है, यानी कि गौर कीजिए, देखिए अभी हम ये सवाल आपको बता चुके हैं दोस्तों कि उत्तर के बारे हम बोले थे। देखिए यहीं पे एक प्रश्न आ चुका है, गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो देखिए सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों, कोसी है दोस्तों, सबसे लंबी कोसी है। अगला देखिए उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन है, देखिए सबसे पूर्व की हम बात बता रहे हैं दोस्तों, तो कौन है, महानंदा है दोस्तों। देखिए फाल्गुन नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है, तो निरंजना कहलाती है दोस्तों। ऐसे मुख्य तौर पे आपको फाल्गुन नदी को आपको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए अगला जो कराना है दोस्तों, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का काम करती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोला कौन ऐसी नदी है दोस्तों जो यूपी और बिहार के बीच सीमा का काम करती है दोस्तों, तो ये कर्मनाशा है दोस्तों, कौन नदी है, कर्मनाशा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी नदियाँ हैं दोस्तों इसका हम एक जगह इकट्ठा अध्ययन करेंगे दोस्तों, एक जगह सबके कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और बात बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देखिए चलिए, कहता एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है दोस्तों और कहाँ है, तो देखिए महात्मा गांधी सेतु है दोस्तों, यह गंगा नदी है, गंगा नदी पर है, कहाँ है, तो पटना में है दोस्तों। देखिए अगला है राजेंद्र सेतु किस नदी पर है दोस्तों और कहाँ है, तो ये आपको गंगा नदी पर है दोस्तों, कहाँ है, मोकामा के निकट है दोस्तों। अगला क्या, भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर है दोस्तों, भारत का बोल रहा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर है, कहाँ है, तो सोन नदी पर है दोस्तों, कहाँ है, सोन नदी पर, बिहार के डेहरी ऑन सोन में जवाहर पुल पर है दोस्तों। अगला बिहार की सर्वाधिक तीव्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी कौन है दोस्तों, तो बूढ़ी गंडक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
अगला, बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? सोन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला, नेपाल में नारायणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन नदी है जिसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बूढ़ी गंडक एक गंडक है, तो नारायणी के नाम से जो जाना जाता है आपको गंडक है दोस्तों। अगला देखिए प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा ना कि ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है दोस्तों। पीछे वाला ये भी पूछा हुआ है, पीछे देखिए, बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है दोस्तों? तो कोसी नदी है दोस्तों, जिसको बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों करा ना कि नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों में सालों भर वर्षा क्यों होती है? तो गौर कीजिए दोस्तों, बिहार जो यहाँ है कहता उत्तरी बिहार की नदियों का जो निर्माण हिमालय के बर्फ के पिघलने से हुआ है, और बर्फ सालों भर पिघलती रहती है, जिसके कारण उत्तर बिहार में साल भर पानी रहती है दोस्तों। समझ में आ गई दोस्तों, जब बर्फ से ही निर्माण हुआ है तो दोस्तों इसमें तो साल भर पानी रहना उचित बनता है। अगला देखिए, अब देखिए सभी को एक जगह इकट्ठा देखते हैं दोस्तों कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है दोस्तों। देखिए तो गौर कीजिए दोस्तों, है ना। देखिए तो यहाँ सबसे पहला जो दोस्तों मोटा मोटी इसमें मोटा मोटी तौर पे देखिए, गौर कीजिएगा। देखिए इसमें ये आपको नदी है दोस्तों, है ना, उद्गम स्थल है और संगम है, यानी कहाँ पे जाके मिलती है। अब गौर कीजिए तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, गंगा नदी है। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर लॉजिक लगेगा तो लॉजिक भी लगाएं। गंगा, तो गंगा कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा, देखिए गंगा दोनों सेम है, गंगा का गंगोत्री नामक हिमालय से निकलती है दोस्तों। कहाँ मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला है सोन। देखिए सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है दोस्तों। देखिए सोन के अगर हम एक पल के लिए सेना कर ले दोस्तों, है ना, सोन के क्या करेंगे, सेना, तो सेना जो है दोस्तों मरने के बाद क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, यानी इस प्रकार से सोन नदी अमरकंटक हो जाएगा दोस्तों। गंडक, अगर गंडक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो मान मान गमोट से निकलते मान गमोट से निकलती है दोस्तों। और कहाँ पे जाके मिल जाती है, इसका संगम स्थल कहाँ? तो सोनपुर के निकट गंगा मिलती है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यानी क्या कहेगा, गंडक कहाँ पे मिलती है, कहाँ संगम स्थल है? तो सोनपुर के निकट है दोस्तों। बूढ़ी गंडक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर के निकट मिल जाती। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है दोस्तों नदी से रिलेटेड कि कौन नदी कहाँ पे मिलती है। अगला सरजू नदी, तो सरजू नदी को घाघरा भी कहा जाता है ना। ये कहाँ से निकलती है? नामपार से निकलती है, नामपार से निकलती है और छपरा के निकट मिल जाती है दोस्तों। अगला है कमला, तो कमला देखिए कमला हो गया दोस्तों, बागमती और महानंदा, ये सब कहाँ से निकलती है? महाभारत की श्रेणी से निकलती है दोस्तों। परंतु कमला जो संगम स्थल इसका कोसी है दोस्तों, बागमती का भी कोसी है, और देखिए महानंदा की अगर बात की जाए तो कटिहार के निकट गंगा में है दोस्तों। यहीं कोसी की अगर बात की जा रही है तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है सप्त कौशिक है दोस्तों। ये कहाँ पर जाके मिलते हैं? खगड़िया जिला के निकट गंगा में जाके मिल जाती है दोस्तों। देखिए अगला है फाल्गु नदी, तो फाल्गु नदी को नैना नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन है दोस्तों? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों, और कहाँ जाके मिल जाती है आपको? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। देखिए पुनपुन दोस्तों, पुनपुन मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है? फतुहा के निकट मिल जाती है दोस्तों। देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देना चाह रहा हूँ। देखिए आपको जो है दोस्तों गौर कीजिएगा। देखिए पुनपुन नदी, ये वाला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर जाके मिलती है? फतुहा में दोस्तों, ध्यान में रखना। यहीं पर देखिए अगर बात की जाए तो देखिए सरजू नदी हो गया दोस्तों, ये कहाँ पर जाके मिलती है? तो छपरा के निकट दोस्तों। यहीं अगर बूढ़ी गंडक की अगर बात की जाए तो मुंगेर के निकट दोस्तों, है ना। गंडक की अगर बात की जाए तो देखिए सोनपुर में दोस्तों, है ना। ऐसा सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे दोस्तों। इसका जो PDF है दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।